हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12 का सॉल्यूशन ऑफ पार्टनर फॉर्म। और आज के जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पार्टनर का लोन भी है और पार्टनर के मिसेस का लोन भी है। मतलब पार्टनर लोन और अदर लोन, दोनों लोन हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करना है। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हम पहले से परफॉर्म बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारी क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड। यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट एज ऑन 30 सितंबर 2023। अभी क्वेश्चन 8 हमारे पास कहता है प्रीतम एंड नरेश दो पार्टनर हैं, तो डिसाइड करते हैं अपना फर्म को डिसॉल्व करना है 30 सितंबर 2023 को। इनके बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है। तो सबसे हम क्या करेंगे, हम सारे एसेट को ट्रांसफर करेंगे डेबिट वाली साइड। वहां लिखेंगे टू स्टॉक 21,500 टू बिल रिसीवेबल, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, 8,800 टू डेटर 45,000। डेटर जो ट्रांसफर होगा हमारे पास यहाँ पे वो प्रोविजन से पहले ट्रांसफर होगा। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर, यहां लिखेंगे टू फर्नीचर 3,000 टू प्लांट एंड मशीनरी 23,000 टू गुडविल 20,000 टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 300। सारे एसेट को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब सारी लाइब्रेरी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन करते हुए जब हम बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो हम प्रोविजन को ट्रांसफर करना भूल जाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे हमें यहाँ स्टेप मार्किंग मिलेगी। जितने भी एसेट आपने ट्रांसफर करे, इन सारे एसेट को ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास आधा मार्क्स मिलेगा हमें 6 मार्क्स में से। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविजन और बैड डेट, तो हाफ मार्क्स हमें यहां मिल जाएगा प्रोविजन को ट्रांसफर करने का और हाफ मार्क्स मिलेगा लायबिलिटी को ट्रांसफर करने का। तो लैब में हमारे पास सबसे पहले है सन्ड्री डेटर, तो लैब में हमारे पास क्रेडिटर, तो ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर है मेरे पास 36,000, आउटस्टैंडिंग रेंट बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 500। उसके बाद दो लोन है हमारे पास, एक नरेश का लोन है, एक मिसेस प्रीतम का लोन है। नरेश हमारा पार्टनर है। अबाउट द नरेश लोन बाहर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन मिसेस प्रीतम लोन हमारे पास अदर लोन में आती है, अदर लायबिलिटी के अंदर आता है, तो उसे ट्रांसफर करेंगे। वहां लिखेंगे बाय मिसेस प्रीतम लोन, ये हमारे पास 10,000। सारे एसेट सारी लाइब्रेरी ट्रांसफर कर चुके हैं। अब बाहर एडजस्टमेंट के अंदर आएंगे। ये कहता है द एसेट वर फॉलो स्टॉक बिल रिसीवेबल 3,800, फर्नीचर 5,100, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, सन्ड्री डेटर 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो हमारे पास जितने भी एसेट्स रियलाइज हुए, तो कोई भी एसेट अगर बिकता है तो बाय वाली साइड लिखेंगे बाय बैंक, और जितने भी एसेट्स हैं वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले स्टॉक रियलाइज हुआ 20,000 का, बिल रिसीवेबल रियलाइज हुआ 3,800 का, फर्नीचर
रियल लाइफ में हमारे पास 5100 का प्लांट एंड मशीनरी। रियल लाइफ में हमारे पास 35,000 का डेटर। रियल लाइफ में हमारे पास 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो हमारे पास सन्डी डेटर है हमारे पास 45,000, इसका 10% आएगा 4500। तो 45,000 के अंदर से 4500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40,500। अब हमारे पास जितने भी एसेट्स थे हम ट्रांसफर कर चुके। उसके बाद ये कहते हैं सन्डी क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट के साथ पेड करा। क्या लिखेंगे? टू बैंक, क्योंकि एसेट रियलाइज होंगे तो बाय बैंक, लायबिलिटी पेड होगी तो टू बैंक। क्रेडिटर है हमारे पास 36,000, तो 36,000 वाले क्रेडिटर हमने 5% डिस्काउंट के साथ पेड करे। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर, और 36,000 में 5% लेस कर देंगे। 36,000 का 5% आ जाएगा 1800। 36,000 में से 1800 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 34,200। एक्सपेंसिव हमारे पास 800 के रियलाइज में, मतलब पेड करे तो लिखेंगे एक्सपेंसिव 800। उसके बाद ये कहता है प्रीतम ने अपनी वाइफ का लोन पेड करा, नरेश ने आउटस्टैंडिंग रेंट पेड करा। क्या लिखेंगे हम? टू प्रीतम, क्योंकि प्रीतम ने अपनी वाइफ का लोन पेड करा है तो यहाँ पे लिख लेंगे वाइफ लोन। हमारे याद रहेगा प्रीतम ने क्या पेड किया, अपनी वाइफ का लोन। उसकी वाइफ का लोन है हमारे पास 10,000 एंड नरेश ने पेड किया है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ब्रैकेट में डाल देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। इतना है हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट, ये है 500 का। अब हमारे पास एक बार चेक करते हैं हमारी सारी लायबिलिटी, सारे एसेट रियलाइज हुए या नहीं हुए। तो हमारे पास क्रेडिटर पेड हो चुका, आउटस्टैंडिंग रेंट पेड हो चुका, मिसेज प्रीतम लोन पेड हो चुके। तो 3 हमारे पास लायबिलिटी बताओ हम पेड कर चुके, रियलाइज कर चुके। अब एसेट को देखते हैं। स्टॉक हो चुका, बीआर हो चुका, डेटर हो चुका, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई। अब बचते हैं गुडविल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। गुडविल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए अगर बाहर एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब एक इंटेंजिबल एसेट्स है और एक मेरे पास एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है। तो अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनके लिए बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो इनकी वैल्यू निल मानते हैं। मतलब गुडविल की, ऑल इंटेंजिबल एसेट्स की रियलाइज वैल्यू निल मानते हैं, तो हम उसे यहाँ पे रियलाइज नहीं करेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस की भी रियलाइज वैल्यू निल मानते हैं। हाँ, अगर हमारे पास और कोई एसेट्स होता टेंजिबल लाइक फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, या कोई भी करंट एसेट्स होता, स्टॉक, डेटर भी आ, तो उसकी रियलाइज फुल वैल्यू लगते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट है। अब हम बैंक में ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 35,000। इस वाले बैंक को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 1,04,400। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों को प्लस कर लेंगे। अगर हमारे पास क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है तो लॉस। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,67,100। फ्रॉम बोथ साइड डेबिट साइड वाला बैलेंस लिखेंगे 1,67,100 और यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट लॉस। तो नेट लॉस आ जाएगा हमारे पास 1,67,100 में से माइनस कर देंगे हम सारी क्रेडिट वाली आइटम। तो नेट लॉस आ गया हमारे पास 14,700। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बोथ पार्टनर के अंदर। पार्टनर का नाम है प्रीतम एंड नरेश। इनका जो हमारे पास रेशियो गिवन है वो गिवन है इन्हीं कैपिटल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कैपिटल। तो कैपिटल है हमारे पास, एक ही कैपिटल 40,000 है, दूसरे कैपिटल 20,000 है। तो 4 0 से 4 0 गए, ये बचा 4:2, 2 1 2 2 4। तो 2:1 इनकी हमारे पास रेशियो आ गई। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप डिस्ट्रीब्यूट करके आना पेपर के अंदर भी, क्योंकि हाफ मार्क्स इसका डिस्ट्रीब्यूट करने का मिलेगा। तो अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो आएगा हमारे पास
14,700 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 4 12, 3 9 27। तो आगे हमारे पास 4900 डिस्ट्रीब्यूट करके आया 9800 और क्या है 4900। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर इस क्वेश्चन से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें उन सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज। मिलते हैं जल्दी इन वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।